प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में उस अजीम शान शहंशाह की जो बुतों के आगे जो झुकते थे उन्हें खुदा के आगे झुका दिया। वो अजीम शान शहंशाह जिसने दोस्तों बजा दिया भारत में इस्लाम का डंका। आज उसी अजीम शान शहंशाह के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप भी उनके दरबार में हाजिरी लगाकर आए हैं, अगर आप भी उनके दरबार में गए हैं दोस्तों, तो कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, वो अजीम शान शहंशाह जिनकी आमद से भारत में फैल गया इस्लाम का उजाला, वो अजीम शान शहंशाह जिससे टकराकर वक्त का सुल्तान भी हो गया पानी पानी, वो अजीम शान शहंशाह जिससे टकराकर चाहे जादू था जादू भी मल्टीमेट हो गया, वो अजीम शान शहंशाह जिसकी करामत के आगे वक्त का बड़ा बड़ा जादूगर भी थर्राने लगा, वो अजीम शान शहंशाह जिसने सबको इस कदर जवाब दिया जिससे सब लाजवाब हो गए, जिसने फैलाया भारत में इस्लाम, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। आज का वीडियो हैदर के दुलारे फातिमा के लाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर है। तो दोस्तों चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यूं तो दोस्तों भारत के अंदर हर तरफ अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा है। अल्लाह के वलियों ने अपने अपने तरीके से इस्लाम को फैलाने का काम किया है, इस्लाम को हर तरफ फैलाने का काम किया है। लेकिन भारत में जिन्होंने इस्लाम का डंका बजाया वो कोई और नहीं बल्कि वो ख्वाजा है। हम सब के राजा हैं, राजा महाराजा हैं। वक्त का सुल्तान भी पानी मांग गया जिनके आगे, वो वक्त का सुल्तान को जिन्होंने पानी पिला दिया वो हैं ख्वाजा। हम सब के ख्वाजा, हम सब के राजा, राजाओं के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त भारत की धरती में आए थे दोस्तों, उस वक्त भारत में करोड़ों की तादाद में मुसलमानों की तादाद नहीं थी, बल्कि चंद लोग थे कहीं, लेकिन लोगों को पता नहीं था इस्लाम क्या है, इस्लाम की दावत क्या है। लेकिन ऐसे वक्त में अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार भारत के इस धरती पे कदम रखते हैं, उस धरती पे कदम रखते हैं जहां बुतों की सरपरस्ती चलती थी, उस धरती पर कदम रखते थे जहां बुत की पूजा होती थी। वो धरती पर ख्वाजा आए जहां पर बुतों के आगे सब सजदा करते थे, बुतों के आगे सर झुकाते थे। ऐसे माहौल में हिंद के राजा, राजाओं के राजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार भारत आते हैं। जब भारत आते हैं दोस्तों, तो जो बुत के आगे झुक रहे थे उन्हें रब के आगे झुका कर छोड़ा है। जब ख्वाजा आते हैं, हिंद के राजा आते हैं, सबसे पहले दोस्तों जिस धरती को वो चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो धरती थी अजमेर की धरती। अजमेर की धरती में उस वक्त पृथ्वीराज चौहान बादशाह हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान की तूती बोलती थी। लोगों को ख्वाजा ने रब के आगे झुकाया, उससे पहले लोग बुतों के आगे झुक रहे थे। जब ख्वाजा आते हैं, हिंद के राजा आते हैं, तो अजमेर का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान बौखला जाता है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी ऐसी करामतें दिखाना शुरू कर दिया, लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया, लोगों को इस्लाम का आईना दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को जब इस्लाम के बारे में पता चली, मेरे ख्वाजा के दस्ते मुबारक में लोग आते गए, कलमा पढ़कर ईमान हासिल करते गए। इन चीजों से दोस्तों पृथ्वीराज चौहान बड़ा बौखला गया था, हिंद के राजा बड़ा बौखला गया था। और इसी बौखलाहट के आलम में कभी आना सागर पे पहरा लगा दिया, कभी ख्वाजा गरीब नवाज पर पानी बंद कर दिया। जब आना सागर पर पहरा लगाया, ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर पानी बंद कर दिया, तो मेरे ख्वाजा ने भी पावर दिखा दिया दोस्तों। जी हाँ, हिंद के राजा, राजाओं के राजा ख्वाजा महाराजा ने भी पावर दिखा दिया। बता दिया पृथ्वीराज चौहान
तुम्हारी हुक्मरानी तो अपने सिपाहियों पर चलती है, लेकिन हमारी हुक्मरानी पानी पर भी चलती है बफजलही खुदा। और इसी को लेकर दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान ने पानी पर पाबंदी लगाया, मेरे ख्वाजा ने एक कूजा दिया और कूजा देने के बाद अपने मुरीद से कहा, ऐ मुरीद जा और आना सागर को दिखा कर, ऐ पानी तुझे ख्वाजा बुलाते हैं, ऐ आना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का वो चाहने वाला पानी के नजदीक जाकर कहता है, ऐ आना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। किताबों में मौजूद है, किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज की ये मशहूर करामत मौजूद है दोस्तों, कि जब मुरीद ने आना सागर से कहा है कि आना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं, पूरा का पूरा आना सागर ख्वाजा गरीब नवाज के कूजे में आ जाता है। और फिर क्या था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तड़पड़ा जाता है, पृथ्वीराज चौहान फड़फड़ा जाता है। और पानी इस कदर दोस्तों उस वक्त ख्वाजा के बुलावे पे आया कि सिर्फ आना सागर का पानी ही नहीं सूखा था, आना सागर का पानी ही सिर्फ नहीं सूखा था दोस्तों, बल्कि तारीख मिलती है कि ख्वाजा के बुलावे में आना सागर का पानी तो कूजे में आ गया, बल्कि समूचा अजमेर की धरती में जितने कुआं थे सारे कुआं सूख गए थे। यहां तक कि दोस्तों जो दूध देने वाले जानवर थे उनके थनों में दूध सूख चुकी थी, यहां तक दोस्तों माओ के पिस्तान से भी दूध सूख चुकी थी, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा था। यहां तक बताया जाता है यह ख्वाजा किसान, बच्चे तड़पड़ाने लगे, जानवर भूख से बिलबिलाने लगे। फिर क्या था दोस्तों, हिंद के राजा ख्वाजा महाराजा को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, फिर हुक्म दे देते हैं कि आना सागर जा, अपने जगह पे चला जा। फिर आना सागर सब जो सादाब हो जाता है, फिर चटियल कुआं भी सूख जाते हैं, पिस्तान में दूध भी आ जाता है दोस्तों। और क्या था उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, दुनिया जानती है। जिस मुल्क में दोस्तों लोग इस्लाम के बारे दूर दूर तक नहीं जानते थे, उसी मुल्क में एक एक करके कलमा पढ़ने का वो सिलसिला चालू हुआ, जो कम से कम 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर ईमान हासिल किया। और दोस्तों इसीलिए तो कहा था कि जो झुकते थे बूतों के आगे, उन्हें रब के आगे झुका दिया हिंद के राजा ख्वाजा महाराजा ने। और आज देखिए दोस्तों, इधर ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत में इस्लाम का डंका ऐसा बजाया कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, रब के आगे झुका दिया। और अब तो दोस्तों वही 90 लाख करोड़ों के तादाद में आ गए हैं। इसीलिए दुनिया जमाना कहती है दोस्तों कि यूं तो इस्लाम की चर्चा और इस्लाम को फैलाया है सबों ने देश के अंदर, लेकिन जो इस्लाम का डंका बजाया वो है ख्वाजा, वो है हम सब के राजा महाराजा।